चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का, वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 14 और 15 मैं पढ़ती हूँ, अच्छे से सुनिए। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने इस वचन में ऐसा बताया है कि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा न करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा न करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के मुँह से निकला हुआ ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में काम करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह ऐसा बता रहा है कि हमें अपने आसपास के लोगों को, यानी जो हमारा बुरा करते हैं, जो हमें तकलीफ़ देते हैं, जो हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, उन सब को क्षमा करनी चाहिए। अगर हम अपने आसपास के लोगों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमें भी हमारे स्वर्गीय पिता से क्षमा नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया हमें इसके उल्टा सिखाती है। दुनिया हमें सिखाती है कि अगर किसी ने तुम्हारा कुछ बुरा किया है तो उसे छोड़ना नहीं, बदला लेना। जो तुम्हें तकलीफ़ देते हैं उन्हें हमें भी तकलीफ़ देना चाहिए, जो तुम्हें सताते हैं उन्हें हमें भी सताना चाहिए। दुनिया हमें बदला लेने के लिए सिखाती है, पर प्रभु यीशु यहाँ पर बता रहा है कि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करो, यानी माफ़ करो। हमारे आसपास में जो व्यक्ति रहते हैं, आसपास के जो लोग रहते हैं, जिनके साथ हमारा संबंध रहता है, जिनके साथ हमारा उठना बैठना रहता है, जिनके साथ हम दिन भर रहते हैं, उन लोगों के खिलाफ़ अगर हमारे मन में गुस्सा आता है तो यीशु यहाँ पर बता रहा है कि तुम उन लोगों को क्षमा कर दो, उन सारे लोगों को तुम माफ़ कर दो, अगर हमें हमारे स्वर्गीय पिता से माफ़ी चाहिए तो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु का जो प्रमुख चेला पतरस था, उस पतरस ने प्रभु यीशु के पास एक बार ऐसे ही पूछा कि मेरा भाई मेरा अपराध करता है तो क्या मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार? प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुझसे नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 का 70 बार। पतरस ने यीशु को पूछा कि मेरा भाई मेरा बुरा करता है तो क्या मैं उसे 7 बार क्षमा कर दूँ, 7 बार माफ़ कर दूँ? तो यीशु ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 का 70 बार उसे क्षमा कर। और उसके आगे प्रभु यीशु ने एक घटना बता दी है। उसने ऐसा बताया है कि एक राजा था, और वो राजा, उसके हाथ के नीचे बहुत सारे नौकर चाकर काम करने वाले थे। और इस राजा को एक बार ऐसा लगा कि मैं अपने नौकर चाकरों का हिसाब लेना चाहिए, और हिसाब लेने के लिए जब वो बैठ गया तभी उसके सामने एक बात उसको ध्यान में आ गई कि उसका एक नौकर था जिसके पास उसका 10,000 तोड़े बाकी थे, कर्जा बाकी था।
हम कह सकते हैं कि 10,000 रुपये उसके बाकी थे, राजा का निकलता था उसके पास। तो राजा ने उसे अपने सामने बुलाया और उससे कहा कि मेरा जो तेरे पास कर्जा है उसे दे दे, वरना तुझे, तेरी पत्नी को, तेरे बच्चों को बेचकर वो कर्जा निकाला जाएगा। तब वो जो नौकर था, वो गरीब था, वो राजा से बहुत ही विनती करने लगा और कहने लगा कि धीरज धर, मैं तेरा वापस कर दूंगा, मैंने जो कुछ भी तेरा लिया है मैं वापस कर दूंगा, धीरज धर। ऐसा कहकर वो उससे विनती करने लगा। और जब वो विनती कर रहा था तब राजा को उसके ऊपर दया आ गई। राजा ने उसका सारा कर्जा माफ़ कर दिया। जब राजा ने उसका कर्जा माफ़ कर दिया तभी ये नौकर खुशी से बाकी सारे उसके जो साथ के नौकर थे उनके साथ घर जाने के लिए निकला। और जब रास्ते में वो जा ही रहा था तो सामने से एक दूसरा नौकर, उसी के समान काम करने वाला एक दूसरा नौकर उसे दिख गया। और जैसे ही उसे दिख गया तब ये पहला नौकर, जिसका राजा ने 10,000 रुपया माफ़ किया था, इसने जाकर उस नौकर के गले को पकड़ लिया और उसको कहा, तेरे पास मेरा 100 रुपया बाकी है, कब देगा? तब उसी ने भी वही वाक्य कहा, वही विनती की कि तू थोड़ा धीरज धर, मैं तेरे 100 रुपये वापस कर दूंगा। पर ये नहीं माना। इसने उसे जाकर जेल खाने में डाल दिया ताकि जब तक वो उसका 100 रुपया ना दे तब तक वो जेल खाने में रहे। जब ये सारी बातें वहाँ पर हो रही थी तभी बाकी के जो उसके नौकर या उसके दोस्त खड़े थे वहाँ पर, वो सारा सुन रहे थे। और ये सारी घटना आकर उन्होंने राजा को बता दी कि जिस नौकर का तूने अभी 10,000 रुपया माफ़ किया, उसने बाहर जाकर दूसरे नौकर के साथ ऐसा व्यवहार किया। तब राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। राजा ने तुरंत उसे अपने सामने बुलाया और उससे कहा, अरे दुष्ट नौकर, अगर मैंने तेरा 10,000 रुपया माफ़ कर दिया तो क्या तुझे अपने संगी दास का, अपने संगी नौकर का 100 रुपया भी माफ़ नहीं करना चाहिए था? ऐसा बोलने के बाद राजा ने जिसका 10,000 रुपया माफ़ किया गया था उसे जेल में डलवा दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात से हमें ये मालूम पड़ता है, यीशु मसीह ने ऐसा बताया है कि अगर उस राजा ने उस व्यक्ति का, उस नौकर का 10,000 रुपया माफ़ कर दिया तो क्या उसे अपने साथ के नौकर का 100 रुपया माफ़ नहीं करना चाहिए था? हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका मतलब ऐसा है कि हम लोग, जो वो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है, उसके पास जब हम अपने बहुत सारे अपराध को लेकर खड़े होते हैं, बहुत सारे पापों को उसके सामने लेकर खुला करते हैं, तभी जब हम उसके सामने विनती करते हैं, उसके सामने माफ़ी मांगते हैं, तब वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर, वो प्रभु हमें हमारे पापों से हमें मुक्त करता है, हमें माफ़ी देता है। और फिर हम उस दुष्ट नौकर के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। और जब हमारे ही आसपास के लोग हमारा थोड़ा भी बुरा करते हैं, हम उन्हें क्षमा नहीं कर पाते, हम उन्हें माफ़ नहीं कर पाते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए तो प्रभु यीशु ने बताया है, तुम अपने अपराधियों को अगर क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी अपराधों की क्षमा की जाएगी। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सिखाई हुई बहुत सुंदर प्रार्थना है। ये प्रार्थना ऐसी है कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। इस प्रार्थना के बीच में ऐसा बताया है कि जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, उसी प्रकार से तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यानी अगर हम अपने आसपास के लोगों को क्षमा करते ही नहीं हैं, हम उनसे मेल मिलाप करते ही नहीं हैं, हम उनसे अच्छा व्यवहार करते ही नहीं हैं, तो जैसा हम उनके साथ करते हैं वैसा ही हमें हमारे स्वर्गीय पिता से मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए तो क्षमा करना ये हमारे जीवन का सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात। बहुत लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं और आने के बाद जब उनके सामने ये वचन आ जाता है, ये बात आ जाती है कि आप दूसरों को क्षमा करो, तो उनके लिए ये कठिन हो जाता है। बहुत से लोग हमें सवाल करते हैं, क्या क्षमा करना बहुत ज़रूरी है? इसे नहीं किया तो चलेगा? हम उन्हें बताते हैं, परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए सबसे पहली जो सीढ़ी हमें चढ़नी पड़ती है, और वो सीढ़ी है दूसरों को क्षमा करना।
अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं कर रहे हैं, आप अपने दिल में हर प्रकार की मलिनता भर के रख रहे हैं, हर प्रकार की गंदगी भर के रख रहे हैं, यानी आप दूसरों को क्षमा नहीं कर रहे हैं, तो हमें आपको प्रभु यीशु के पास से कुछ नहीं मिलेगा। पर अगर आप प्रभु यीशु के पास आने के बाद आप दूसरों को क्षमा कर रहे हैं, अपने पापों को मान ले रहे हैं, अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, हर एक के साथ आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू किया है, आपने परमेश्वर के नियमों को मानना शुरू कर दिया है, और इससे परमेश्वर के आशीष आपके जीवन पे आ जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्षमा करना और न करना, इसमें फ़र्क क्या है? बहुत लोग कहते हैं इससे हमारे जीवन से क्या मतलब है, हमारे जीवन का इससे क्या लेना देना है। आपके जीवन से और क्षमा करने से इसका लेना देना बहुत है। आपके शरीर में बीमारी है, आपके शरीर में दुख है, आपके शरीर में कुछ समस्या है, आपके जीवन में कुछ समस्या है, आप सबसे पहले देखिए आपके मन में किसी के लिए गुस्सा है क्या, किसी के लिए बुरी भावना है क्या। कितने लोगों का कहना रहता है कि सिस्टर हम दूसरों को क्षमा कैसे करें, क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमें बहुत सताते हैं। कितनी बार हमें लोग आकर बताते हैं, दूसरों की शिकायतें करते हैं कि हमारे पड़ोसी जब हम घर पे नहीं रहते हैं तो हमारे घर के दरवाजे के सामने कचरा डाल के जाते हैं। कितनी बार पानी की वजह से उनके साथ झगड़ा हो जाता है, कितनी बार छोटी मोटी बातों पर उनका हमसे झगड़ा होते रहता है। तो क्या उन्हें हर बार क्षमा करनी चाहिए? हर बार क्या उनसे बात करनी चाहिए? इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा, तू अपने भाई को 7 बार नहीं तो 7 का 70 बार उसे क्षमा कर। आपके आसपास के लोग कितने भी बुरे हैं, आपके साथ कितना भी झगड़ा करते हैं, पर आपको हर बार उन्हें क्षमा करनी चाहिए। हर बार आपको उनसे मेल करना चाहिए, हर बार आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्षमा करने से हमारे जीवन में कितनी बड़ी आशीषें आती है, इसके विषय में मैं आपको एक गवाही बताने जा रही हूँ। केंद्र में एक भाई प्रार्थना के लिए आया हुआ था, और जब ये भाई प्रार्थना में आया हुआ था, उस समय इस भाई को व्हीलचेयर पे लाया गया था। जब उसको गाड़ी में से उतारा गया तब उसके साथ में उसकी पत्नी भी थी, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि इसको किस तरह से गाड़ी से उतारकर व्हीलचेयर से प्रार्थना के अंदर लाया गया था। और जब वो अंदर आ गया, हॉल के अंदर आ गया, तभी वो प्रार्थना में व्हीलचेयर पे ही बैठा हुआ था। और उस समय ब्रदर का प्रवचन चल रहा था क्षमा के विषय में, कि हमें दूसरों को माफ़ करना चाहिए, दूसरों को क्षमा करनी चाहिए। ये भाई पूरे मन से प्रवचन को सुन रहा था, और जब ब्रदर ने चंगाई की प्रार्थना लेनी शुरू की, तभी ये रो रो कर अपने पापों के लिए प्रभु के पास क्षमा मांग रहा था। और उसे उसके मन में जिसके लिए गुस्सा था, वो गुस्सा उसे याद आ गया, उस व्यक्ति का चेहरा उसे याद आ गया। ये भाई उस समय पूरे दिल से प्रार्थना में उसने भाग लिया। बाद में वो घर चला गया। घर जाने के बाद 1 या 1.5 महीने के बाद ये भाई मंच पर आ गया गवाही देने के लिए। और जब ये गवाही देने के लिए आया, तब ये व्हीलचेयर पर नहीं आया हुआ था, उसके साथ में उसकी पत्नी थी। तब इस भाई ने खुद माइक पर ऐसा लोगों को बता दिया कि जब मैं यहाँ प्रार्थना में आया हुआ था, तभी मैं व्हीलचेयर पे आया हुआ था, साथ में मेरी पत्नी थी, और मुझे संधिवात की तकलीफ़ थी। इस भाई को संधिवात, जोड़ों की तकलीफ़ थी। उसके हाथ पैर की पूरी हड्डियाँ मतलब इतनी अकड़ गई थी कि वो सीधी नहीं होती थी, और इसकी वजह से उसे चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया था। और इस भाई ने ऐसा बताया कि जब मैंने ब्रदर का प्रवचन सुना, तब अंदर से मुझे बहुत रोना आ रहा था, और जब मैं चंगाई की प्रार्थना में भाग ले लिया, तभी उसकी आंखों के सामने उसकी बहन का चेहरा आ गया। इसने खुद बता दिया कि मेरे दिल में मेरी बहन के लिए बहुत बड़ा गुस्सा था। उसकी एक ही बहन थी, और उस बहन पर उसका बहुत प्यार था, पर उस बहन ने अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी करने की वजह से इस भाई के लिए, उस बहन के लिए मन में बहुत गुस्सा आ गया था, और इस भाई ने अपनी बहन से सारा रिश्ता तोड़ दिया था। घर पर जाना तो दूर की बात है, वो उससे फ़ोन पर भी बात नहीं करता था। और तभी से इस भाई की बीमारी शुरू हो गई, और धीरे धीरे उसके हाथ की हड्डियों में दर्द शुरू हो गए। बाद में उसके पूरे शरीर में जोड़ों का दर्द शुरू हो गया।
और उसकी ऐसी अवस्था हो गई कि उसका चलना फिरना भी बंद हो गया, वो व्हीलचेयर पे लाया गया था। और जब इस भाई ने चंगाई की प्रार्थना में रोकर अपनी बहन को क्षमा किया, अपनी बहन को पूरे दिल से माफ़ किया, माफ़ करने के बाद इसने खुद बताया, इस भाई ने खुद बताया, प्रार्थना ख़त्म हो गई, वो अपनी पत्नी के साथ अपने घर नहीं चला गया, तो बल्कि वो सीधा अपनी बहन के घर चला गया, जहाँ पर उसकी बहन रहती थी। अपनी बहन के घर चला गया। वहाँ पर उसकी बहन ने देखकर अचंभा किया ही होगा, क्योंकि इतने साल के बाद भाई जो घर पर आया था, जो कि कभी बात भी नहीं करता था, वो सीधा उसके घर आ गया था। और घर आने के बाद इस भाई ने अपनी बहन के पास हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी कि तूने जो किया उसके लिए मेरे दिल में बहुत गुस्सा था, पर आज मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ। वो बहन भी रोने लगी, ये भाई भी रोने लगे। काफ़ी समय तक ऐसा चलता रहा। बाद में वो अपने घर चला गया। घर जाने के बाद वो प्रार्थना में आते रहा, प्रभु यीशु पर वो विश्वास करता रहा, प्रार्थना करता रहा। धीरे धीरे उसकी जो संधिवात की तकलीफ़ थी, जोड़ों का दर्द का तकलीफ़ था, वो तकलीफ़ निकल गया। और बाद में उसने ऐसा आकर गवाही दिया कि इतने साल से जो उसको ये तकलीफ़ थी, ये तकलीफ़ प्रभु यीशु ने पूरी तरह से निकाल दी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस गवाही के विषय में मुझे आपको ऐसा बताना है कि इस भाई के ऊपर किसी भी बहन ने या भाई ने व्यक्तिगत रीति से उसके ऊपर प्रार्थना नहीं की। किसी ने भी उसके लिए स्पेशल प्रार्थना नहीं की। जैसा कि बहुत लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर स्पेशल प्रार्थना की जाए, हमारे सर पर हाथ रख के प्रार्थना की जाए, हमारी समस्याओं को सुनी जाए, पर इस भाई के विषय में ऐसा कुछ नहीं था। इसने प्रवचन को सुना, उसके अनुसार अपने जीवन में उसने बदलाव लाया। चंगाई की प्रार्थना में उसने अपनी बहन को क्षमा किया और जाकर उसने अपनी बहन से मेल मिलाप किया, और तभी स्वर्ग में परमेश्वर को आनंद हो गया। परमेश्वर ने उसके जीवन में जो शैतान के बंधन थे वो तोड़ डाले, और ये भाई पूरी तरह से चंगा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। वैसे ही जब हम अपने जीवन में दूसरों को क्षमा करते हैं, तभी इसका हमारे जीवन में शांति का अनुभव आता है। आप खुद अपने जीवन में एक बार करके देखिए। आज तक आपको दुनिया की बातें मालूम थी कि जो आपको सताते हैं उन्हें आप भी वैसा ही कीजिए, वैसा ही व्यवहार उनके साथ कीजिए। जो आपके साथ बुरा करते हैं आप भी उनके साथ बुरा कीजिए, बदला लीजिए, छोड़िए मत। ये दुनिया की बातें हैं, पर प्रभु यीशु सिखा रहा है, जो लोग तुम्हारा बुरा करते हैं, जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं, उन सब को प्रभु यीशु के नाम से क्षमा कर दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में वो आशीष के दरवाजे जो सालों साल बंद थे वो खुल जाएंगे। आपके जीवन में आप आशीषों को महसूस करेंगे, आपके जीवन में आप चंगाई को महसूस करेंगे, आपके जीवन में हर प्रकार का आप आनंद महसूस करेंगे। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप इसका उल्टा करेंगे, इसके उल्टा भी बहुत लोग करते हैं। मैं आपको इसी से जुड़ी हुई एक दूसरी घटना बताती हूँ। केंद्र में 4 दिन का जब शिविर चलता था, उस शिविर में एक बहन हर बार शिविर के लिए आया करती थी। उस शिविर में मैं खुद हॉल इंचार्ज का काम करती थी, तभी उस बहन से मेरी पहचान हो गई थी। और वो बहुत पतली थी, बीमार थी, और वो हमेशा खाना लेने के लिए जब भी आती थी तो बहुत थोड़ा सा खाना लेती थी, इतना ही खाना लेती थी। इसीलिए जब भी मैं उसे देखती थी, एक तो वो बहुत पतली थी, बीमार दिखती थी और खाना भी बहुत कम लेती थी। तो एक बार मैंने ही उसको जाकर ऐसे पूछ लिया कि आपकी तबीयत में कुछ फ़र्क पड़ रहा है या नहीं, आप हर बार शिविर ले रहे हो तो आपको प्रभु यीशु का कुछ अनुभव आ रहा है कि नहीं। तब उस बहन ने बता दिया कि मैं बहुत बार शिविर ले रही हूँ, पर मुझे मेरे शरीर में चंगाई महसूस नहीं हो रही है। मेरे शरीर में मुझे हमेशा कमजोरी महसूस होती है। मैं बहुत दवा ले रही हूँ पर फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा है, और अभी दिन बर दिन मेरा खाने की इच्छा भी ख़त्म होती जा रही है, मुझे खाना भी नहीं जाता है। फिर ऐसे ही वो बात बात में बताने लगी कि सिस्टर, यहाँ पर हर बार चंगाई की प्रार्थना ली जाती है। इस प्रार्थना में बताया जाता है कि दूसरों को क्षमा करो, पाप कबूल करो, पश्चाताप करो, क्षमा मांगो। तो क्या ये बातें करना बहुत ज़रूरी है? मैंने उस बहन को बताया कि हाँ, आपको ये करना ज़रूरी है, हम सबको ये करना ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारे दिल में किसी के लिए गुस्सा होता है तब हमारा दिल गंदगी से भरा हुआ रहता है।
और गंदे दिल को परमेश्वर कभी हाथ नहीं लगाता। गंदे दिल की प्रार्थना परमेश्वर कभी सुनता नहीं है। इसीलिए अगर आपके दिल में भी किसी के लिए गुस्सा होगा तो आप उसे क्षमा कर दीजिए। मैंने जब उसे ऐसा बताया, इस बहन का चेहरा एकदम उतर गया। उसने बोलना ही बंद कर दिया, कुछ भी नहीं बोल रही थी, चुपचाप खड़ी हो गई। मैंने उसे फिर से बोला, क्या हुआ, आपके दिल में किसी के लिए गुस्सा है क्या? वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, केवल मेरा मुंह देख रही थी। मैंने उसको फिर से पूछा, बहन अगर आपके दिल में किसी के लिए गुस्सा होगा, आपने अगर अभी तक किसी को क्षमा नहीं की होगी, कोई पाप होगा, तो आप प्रभु यीशु के पास कबूल करके क्षमा मांगिए। आपको प्रभु यीशु जरूर चंगाई देगा। इतने लोग चंगे हो जा रहे हैं, आप भी चंगे हो जाएंगे। इस बहन ने बताया कि दूसरों को क्षमा क्यों करनी चाहिए, इससे हमारे जीवन का क्या संबंध है, मेरी बीमारी का क्या संबंध है। और बात में उसने ऐसा बताया कि मेरी एक बहन है, सगी बहन है, वो उससे शायद छोटी बहन थी। उसने ऐसा बताया कि उसके लिए मेरे दिल में बहुत गुस्सा है। कितने साल हो गए मैंने उससे बात भी नहीं की है। वो बीच बीच में कभी फ़ोन करती है पर मैं उसका फ़ोन कट कर देती हूँ, उससे बात नहीं करती। फिर मैंने उसको कारण पूछा कि क्या वजह है कि आप उससे बात नहीं करते। तब उसने बता दिया कि मेरी माँ जब जिंदा थी, उसकी माँ कुछ ही साल पहले मर चुकी थी। तो उसने बताया कि जब मेरी माँ जिंदा थी तभी मेरी माँ ने 2 घर लिए हुए थे। उसका एक बड़ा भाई है, उस बड़े भाई को माँ ने पहले से ही घर देकर अलग कर दिया था, पर ये 2 बहनें थी। और इसने ऐसा बताया कि माँ ने 2 घर लिए थे। माँ जब गुजर गई तब उस घर को मेरी बहन ने ले लिया, और जो दूसरा घर था वो घर में जब भी अपनी बहन से मांगती थी वो मुझे देती नहीं थी। उस घर को उसने भाड़े पे किसी किराएदार को दे दिया था। और हर बार मैं उसको कहती थी कि एक घर तूने लिया है तो एक घर मुझे भी दे दे, पर वो सुनती नहीं थी। इस बात पर वो बहस करती थी, झगड़ा हो जाता था। इसीलिए उसके लिए मेरे दिल में बहुत गुस्सा है। अभी वो मुझे फ़ोन करती है पर मैं उसका फ़ोन उठाती नहीं। मैंने उस बहन को बताया कि आप ऐसा मत कीजिए, आप उसे प्रभु यीशु के नाम से क्षमा कर दीजिए। वो आपको घर नहीं दे रही है तो क्या हो गया, आपको प्रभु ने इतना संभाला है। आपके जीवन में इतनी बीमारी जो आ रही है, इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आप अपनी बहन को क्षमा कर दीजिए। उसने तुरंत मुंह बंद कर लिया और थोड़ी देर के बाद बोलती है, ये बीमारी मेरी ऐसी रहेगी तो भी चलेगा, पर मेरी बहन को मैं क्षमा नहीं करूँगी। उसने दोनों घर ले लिया, एक भी घर मुझे देती नहीं है और मैं अब उसे क्षमा कर दूँ। इतना बोलकर वो निकल गई। उसके बाद से वो फिर से मुझसे बात करने के लिए आई ही नहीं, और उसके बाद के शिविर में वो फिर कभी दिखी ही नहीं। आगे क्या हो गया पता नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज दुनिया के लोगों की ऐसी अवस्था हो गई है। ये हालत आज दुनिया के बहुत से लोगों की हो गई है। लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, पर उसके वचनों को मानने के लिए वो तैयार नहीं होते। जब यहाँ से बताया जाता है कि आप दूसरों को क्षमा करो, तो वे लोग क्षमा करने के लिए तैयार होते नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग हमें शिकायत करते हैं कि जब हम घर पे रहते नहीं तो हमारे पास के लोग हमारे घर के सामने कचरा डाल देते हैं। पानी की वजह से झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है। ये हमारे आसपास के पड़ोसी हमें बहुत तकलीफ़ देते हैं, तो क्या सिस्टर उन्हें भी क्षमा करनी चाहिए? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके आसपास में जो लोग रहते हैं, आप जिनके साथ रहते हैं, अगर आज के दिन तक आपका उनके साथ झगड़ा है, आपके दिल में उनके लिए गुस्सा है, तो आज उन्हें प्रभु यीशु के नाम से क्षमा कर दीजिए। आज उन्हें प्रभु यीशु के नाम से माफ़ कर दीजिए। फिर देखिए आपके दिल में प्रभु यीशु की शांति आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु पर आपने विश्वास किया है। हो सकता है आप में से कोई भाई बहन पहली बार इस प्रवचन को सुन रहे हैं, यीशु का नाम आप पहली बार अपने कानों से सुन रहे हैं, तो आज ही आप बच्चे के समान दूसरों को माफ़ कर दीजिए। किसी ने आपका कितना भी बुरा किया होगा, किसी ने आपका कितना भी नुकसान किया होगा, किसी ने आपको धंधे में फंसाया होगा, किसी ने आपको बिजनेस में फंसाया होगा, किसी ने आपके जीवन में कुछ तकलीफ़ लाई होगी, कोई आपका बुरा करता है, पड़ोसी आपको रोज़ गालियां देते हैं, रोज़ आपके साथ गलत करते हैं, तो भी उन्हें माफ़ कर दीजिए। आप उन्हें माफ़ कर दीजिए और उनसे मेल मिलाप कर लीजिए। कई लोग हमें कहते हैं कि हम अपने पड़ोसी को माफ़ करते हैं, पर हम उनसे बात करने के लिए जाते हैं तो वो हमसे बात नहीं करते। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके विषय में मैं आपको ऐसा बताना चाहती हूँ कि आप अपने आसपास के जो पड़ोसी हैं या आपके आसपास के जो लोग हैं, उन्हें माफ़ करते जाइए।
आप अपनी तरफ से उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। अगर वो आपसे बात नहीं करते हैं तो इसमें आपका कोई भी पाप नहीं है। वो अगर आपसे बात नहीं करते तो ये उनकी प्रॉब्लम है, उनकी समस्या है। पर आप अपनी तरफ से अपना रिश्ता अच्छा रखिए। कोई भी हो आपके पास में, आप उनसे अच्छा व्यवहार कीजिए, दूसरों को माफ़ कीजिए। प्रभु यीशु ने खुद बताया है, यदि हम दूसरों को माफ़ करेंगे तो हमें भी हमारा स्वर्गीय पिता माफ़ करेगा। पर अगर हम दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे तो हमें भी हमारे स्वर्गीय पिता से माफ़ी नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरों को माफ़ कर दीजिए, दूसरों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह ने खुद बताया यहाँ उदाहरण में कि अगर वो परमेश्वर हमारे इतने पापों को माफ़ करता है, आप खुद सोचिए, जब हम बिस्तर पे से सोकर उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती है, उस समय से रात को बिस्तर पे फिर से सोने तक हम कितने पाप करते हैं? क्या हमारे पापों की कोई गिनती है? हम तो अगणित ऐसा पाप करते हैं जिसकी कोई संख्या नहीं। अगर इतने सारे पाप करने के बावजूद जब हम नम्र होकर प्रभु यीशु के पास पापों की क्षमा मांगते हैं तो वो प्रभु यीशु हमें पापों की क्षमा देता है, तो क्या हमें दूसरों को क्षमा नहीं करनी चाहिए? हमारा पाप तो इतना है, और जब हम इतने पाप को लेकर प्रभु के सामने जाते हैं तो वह हमें क्षमा करता है। तो हमारे जो आसपास के लोग जो हमारा इतना सा बुरा करते हैं, तो क्या हमें उन्हें क्षमा नहीं करनी चाहिए? इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें बाइबल में पढ़ने मिलता है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मर रहा था, जो लोग जिन लोगों ने यीशु मसीह को मारा था, जिन लोगों ने उसे घायल किया था, उसके शरीर को अधमरा कर दिया था, जिन लोगों ने उसे सताया था, ये सारे लोग क्रूस के नीचे खड़े होकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। तब प्रभु यीशु ने क्या किया? तब प्रभु यीशु ने उस अधमरी अवस्था में, क्रूस पे लटके हुए अवस्था में, उसने उन सबको क्षमा की, उन सबको उसने माफ़ किया, और उन सब के लिए उसने प्रभु यीशु ने पिता के पास प्रार्थना की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमें भी अपने अपराधियों को क्षमा करनी चाहिए। हमारे लोगों को जो हमारा बुरा करते हैं उन्हें क्षमा करना चाहिए। आपके लिए ये कठिन जाएगा, पर देखिए, आप यीशु पर विश्वास रखने की शुरुआत कीजिए, आप उससे प्रार्थना करने की शुरुआत कीजिए, और उसके पास आप ताकत मांगिए, वो आपको ताकत देगा। हम अपनी खुद की ताकत से दूसरों को माफ़ नहीं कर सकते, हम अपनी खुद की बुद्धि से दूसरों को माफ़ नहीं कर सकते, पर जब हम प्रभु यीशु के पास ताकत मांगते हैं तब उसकी ताकत से हम दूसरों को क्षमा करते हैं। आपके जीवन में जो बंधन है, तकलीफ़ें हैं, दुख है, समस्या है, इन सब से आपको मुक्ति चाहिए, समस्याओं से बाहर निकलना है, बीमारियों से छुटकारा पाना है, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप दूसरों को क्षमा करने की शुरुआत कीजिए, आप दूसरों को माफ़ करने की शुरुआत कीजिए। फिर देखिए, आपके जीवन में प्रभु यीशु के आशीष आ जाएंगे, आप खुद चंगाई का अनुभव लेंगे, आप खुद अपने जीवन में आनंद का अनुभव लेंगे, और आपका जीवन आशीषित जीवन बन जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर में जहाँ कहीं बीमारी है, आप वहाँ पर हाथ रखिए। अगर आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पर हाथ रखिए, और पूरा विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु इसी समय आपको हाथ लगाकर चंगाई देगा, आपकी बीमारी से आपको छुटकारा देगा, आपके दुखों से वो आपको मुक्त करेगा। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर की हर एक बीमारी इसी समय पूरी तरह से निकल जाए। आपके जीवन का हर एक दुख प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी समय निकल जाए। आपके जीवन में शैतान की ताकत जो काम कर रही है, मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, वो सारी ताकत इसी समय निकल जाए। सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं, इनके जीवन से पूरी तरह से इन्हें छोड़कर निकल जाओ, और फिर से इनके जीवन में वापस मत आना। आपके जीवन में प्रभु यीशु की शांति आए, आपके दिल में प्रभु यीशु का आनंद आए, पवित्र आत्मा की शांति और आनंद आपके जीवन में और आपके परिवार पर आ जाए। आमीन।
है।